नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दो देश रशिया और चाइना, इन दोनों का शैडो, एक काला साया जो है वो कैसे दुनिया के अलग अलग देशों पर फैलते जा रहा है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। आज का ये टॉपिक जो है ये जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं क्यूरियसली एजुकेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डार्क शेडो का मतलब क्या है। दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल। शुरुआत में करना चाहूंगा रशिया से। अब आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, ये है अफ्रीका का मैप। यहां पर एक देश है जिसका नाम है नाइजर, राइट। ये रहा वो देश। और जुलाई 2023 लास्ट वीक की ही बात है जब नाइजर देश में एक मिलिट्री कू हुआ, यानी कि वहां पर तख्ता पलट हुआ है। वहां की जो आर्मी है उसने, वहाँ की जो मिलिट्री है उसने वहाँ की सरकार को खदेड़ दिया है और कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में ले लिया है। पावर जो है वो अपनी मुट्ठी में ले लिया है नाइजर की मिलिट्री ने। तो ये रहा नाइजर, राइट। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, बहुत सारे देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो 12 o'clock अगर आप देखें तो अल्जीरिया और लीबिया के साथ, फिर यहाँ पर चाड है और नीचे हैं नाइजीरिया, राइट। यहाँ पर बेनिन, बुर्किना फासो और यहाँ पर हैं माली। तो बहुत सारे देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। आपको ऐसा क्वेश्चन जो है ना वो एमसीक्यू में इजीली पूछा जा सकता है कि नीचे दिए गए लिस्ट में से बताइए कौन सा देश जो है वो लैंडलॉक्ड है। ये करंट अफेयर का पार्ट बन चुका है क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी चीज हुई जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की। तो इसके ऊपर से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो याद रखिए, नाइजर जो है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। बाकी इसका कैपिटल जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। ये नाइजीरिया के साथ भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है। नाइजीरिया भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक प्रश्न जो है वो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अब आप इस वीडियो को जब दूसरी बार देखें तो यहाँ पर पॉज करके आप इस देश को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लीजिएगा, राइट। हम यहाँ पर जियोग्राफी के बारे में कम और जियोपॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो नाइजर देश है, इसमें ये जो तख्ता पलट हुआ, इसका कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले किसने दिया, या फिर एक बड़े लेवल पर एक बड़े आदमी या फिर एक फेमस व्यक्ति ने कॉन्ग्रेचुलेट किया वहां की सरकार को, नई सरकार को, या फिर वहां की मिलिट्री को, एंड दैट इज येवगेनी प्रिगोजिन। कौन है ये येवगेनी प्रिगोजिन? अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप इनको जानते हैं क्योंकि स्टडी ग्लोस चैनल पर मैंने 2 वीडियोस येवगेनी प्रिगोजिन और वैगनर ग्रुप के साथ जुड़े हुए बनाए थे। और हमारी जो चैनल है ये क्यूरियसली एजुकेशन, इस पर भी मैंने एक विषय जो है वो एक टॉपिक इस पर बनाया था। तो येवगेनी प्रिगोजिन जो है ये एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है या फिर एक प्राइवेट मिलिट्री है जिनको हम मर्सिनरी ग्रुप भी कहते हैं। तो वैगनर ग्रुप, ये आपकी स्क्रीन पर ये जो लोगो है ये वैगनर ग्रुप का लोगो है, पीएमसी वैगनर ग्रुप। और इसका चीफ है, इसका हेड है, इसका फाउंडर है येवगेनी प्रिगोजिन। तो येवगेनी प्रिगोजिन ने बधाई दी है। दैट मीन्स कि ये जो ग्रुप है ये रशिया की जो प्राइवेट मिलिट्री है उसका यहाँ पर कुछ ना कुछ सौदा, या फिर आप कह सकते हैं कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है। उसने ये भी बताया प्रिगोजिन ने कि अगर कोई मदद की ज़रूरत हो तो हमारे फाइटर्स जो हैं वो हमेशा तैयार हैं। वहाँ की जो नई सरकार है, वहाँ का जो मिलिट्री है, उसको बताया है कि अगर वैगनर की मदद चाहिए, वैगनर ग्रुप आपके लिए हाजिर हैं। इसका मतलब ये भी है कि रशिया जो है वो वहाँ पर बैठे बैठे दुनिया के अलग अलग देशों में अपना कंट्रोल और ज़्यादा बढ़ा रहा है, राइट। वैगनर को अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वैगनर ग्रुप जो है वो एक प्रकार का हथियार हैं मॉस्को यानी कि रशिया की सरकार के लिए। और क्रेमलिन यानी कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है या फिर वहाँ की जो सरकार है, जो टॉप लेवल पर बैठे हुए जो लोग हैं, वो वहाँ पर बैठे बैठे दुनिया के अलग अलग देश या फिर आप कह सकते हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट के अलग अलग देशों को अपने कंट्रोल में लेने की भी कोशिश करते हैं, राइट। तो यहाँ पर यही चीज़ जो है वो हुई है। रशिया जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली नाइजर को कंट्रोल करेगा। और माली नाम का एक देश है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बुर्किना फासो भी मैंने आपको दिखाया। तो ये दोनों जगहों पर भी मिलिट्री कू हुए थे और वैगनर ग्रुप जो है वो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। देखिए अपनी स्क्रीन पर, ये रहा बुर्किना फासो, ये रहा माली, और अब आया है नाइजर। बहुत सारे देशों में, यहाँ पर ये दिख रहा है ना आपको देश, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। तो इस देश में सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स है वैगनर ग्रुप के। रशिया जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रल अफ्रीकन देश में, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक नाम के देश में। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए
रशिया जो है वो वैगनर ग्रुप का एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है. सो दिस इज द ग्रोइंग डार्क शेडो ऑफ रशिया. अब हम बात करते हैं ग्रोइंग डार्क शेडो ऑफ चाइना के बारे में. चाइना जो है उनका एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है UFWD, यानी कि यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट, UFWD, राइट. अब माओ जेडोंग जो है उन्होंने कहा था UFWD के बारे में कि ये CCP जो है ना, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उसका मैजिक वेपन है. उसके पास बहुत सारे मैजिक वेपन्स हैं, उनमें से एक मैजिक वेपन अगर CCP के पास है तो दैट इज UFWD. अब ये UFWD जो है वो बेसिकली क्या करता है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसकी सेंट्रल कम्युनिटी के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है और दुनिया के अलग अलग देशों में ये इन्फ्लुएंस करने का काम करता है, इंटरफेरेंस करने का काम जो है ये UFWD करता है, पर्टिकुलरली डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में. और जब से शी जिनपिंग आए हैं तब से ये UFWC को काफ़ी ज़्यादा फंड मिलने लगा है, काफ़ी सारे रिसोर्सेज जो हैं वो मिलने लगे हैं और वो दुनिया के अलग अलग जगहों पर प्रो चाइनीज़ वॉइसेस को बढ़ावा दे रहे हैं और जो लोग चाइना को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो उनको चुप करवाने का काम ये UFWD वाले लोग करते हैं या फिर ये टीम करती है. इस पर यह भी इल्ज़ाम है कि 2019 और 2021 में जो कैनेडियन फेडरल इलेक्शंस हुए थे तो उसमें इंटरफियरेंस करने का काम जो है वो UFWD ने किया था. इसी के साथ साथ जो ब्रिटेन की स्पाई एजेंसी है MI5 के ऊपर आती है MI6, तो MI6 जो है दैट इज जेम्स बॉन्ड वाली ऑर्गेनाइजेशन. MI5 यानी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस लेवल 5. तो ये MI5 जो है इसने लास्ट ईयर ये बताया था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक ऐसा व्यक्ति जो है वो घुस चुका है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुका है ब्रिटेन का, जो UFWD के साथ जुड़ा हुआ है. तो कैसे ये अलग अलग जगहों पर इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ जगहों पर वहां की पार्लियामेंट में, कुछ जगहों पर वहां की सरकार में, कुछ जगहों पर वहां की मिलिट्री में इन्फिल्ट्रेट करने लगते हैं, राइट. वहां पर घुस जाते हैं और धीरे धीरे अपना एजेंडा जो है उसको स्प्रेड करते हैं. सो दिस इज हाउ दिस टू कंट्रीज आर ग्रोइंग देयर डार्क शेडो. अब ये ऑथोरिटेरियन स्टेट्स हैं दोनों के दोनों, राइट. ये डेमोक्रेटिक तो है नहीं और ये दुनिया के अलग अलग देशों की डेमोक्रेसीज को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि रशिया और चाइना जो है वो एक दूसरे को लिमिटलेस स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं. तो अब थोड़ा दूसरे देशों को भी चौकन्ना होने की ज़रूरत पड़ेगी, भारत को भी. वी हैव टू बी बिट केयरफुल क्योंकि ये UFWD और वैगनर जो हैं ये अफ्रीका के अलग अलग देशों को और साउथ एशिया के अलग अलग देशों को टारगेट करने की कोशिश करेंगे. भारत की बात करें तो हमें वेस्टर्न पार्टनर्स जो हैं, जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं, उनके साथ मिलकर इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस को काउंटर मेजर करने की एक स्ट्रेटजी जो है वो बनाने की ज़रूरत है. पता नहीं कब ये अलग अलग देश, मीन्स छोटे छोटे जो देश होते हैं ना, जो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन देशों को ईजिली ये दोनों देश जो हैं वो इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन से अपने कंट्रोल में ला सकते हैं. तो ग्लोबल साउथ के लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन जनरल ग्लोबल लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत को इस दिशा में कुछ सोचने की ज़रूरत है. ये ऐसा थ्रेट है जिसके बारे में उतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगी, उतनी ज़्यादा इसको मीन्स जो लाइमलाइट नहीं मिलेगी, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको नहीं मिलेगा. लेकिन आज भले ही ये छोटा टॉपिक लग रहा हो, लेकिन फ्यूचर में ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है अगर आज इसको रोका नहीं गया तो. आई होप दोस्तों आज की इस डिस्कशन से आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा. अब सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स. टिल देन stay curious, keep watching Curiously Education. वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन. दूसरे लोगों को Curiously एजुकेशन के बारे में ज़रूर बताइए. एंड रही बात हिंदू एनालिसिस की, तो आई एम थिंकिंग अबाउट इट, राइट. अभी सोच रहा हूँ, अभी स्टार्ट करेंगे तो फिर एक लंबे समय के लिए स्टार्ट करेंगे. मैंने बताया भी था टेलीग्राम ग्रुप में कि अगर इसको स्टार्ट करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी ए पेड वर्जन, राइट. एक छोटी सी मंथली फ़ी जो है वो पे करनी पड़ेगी और वी कैन कंटिन्यू दैट, राइट. तो इस प्रकार का एक मॉडल जो है, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं और मेरी टीम जो है वो इसके बारे में अभी सोच रहे हैं. आज से ही स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन आई वांट टू प्लान एवरीथिंग. मुझे सारी चीज़ें जो है वो प्लान करके इसको लॉन्च करना है. मैं चाहता हूँ कि लंबे समय तक हिंदू एनालिसिस या फिर जो एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस जो मेरा रहा है, कि अलग अलग न्यूज़पेपर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एनालिसिस मीन्स आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो वो एक USP रही है हमेशा से. तो वही चीज़ को कंटिन्यू करेंगे. बट थोड़ा वक्त दीजिए. आई एम वर्किंग ऑन इट, राइट. इट्स वन ऑफ द प्रायोरिटी. एनीवेज, I'll see you soon. God bless you all. Jai Hind.